हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज हम जानेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड ये एक डिसीज़ है जो कि सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी इनके इन्फेक्शन, इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें रूट क्या है, मतलब कैसे होता है। फीको ओरल रूट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट, मतलब कि ये टॉयलेट से इसका कंटेमिनेशन होकर किसी चीज़ के थ्रू ये खाने में जाता है। ये मोस्ट कॉमन रूट है टाइफाइड के ट्रांसमिशन का। तो गंदा फूड खाने से इन्फेक्टेड जो फूड में टाइफाइड के बैक्टीरिया पहुंच गए, वो फूड खाने से टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है। तो टाइफाइड का डायग्नोसिस कैसे करेंगे टाइफाइड का डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट है और दूसरा कल्चर। तो विडाल टेस्ट क्या किसी भी पेशेंट में कंफर्मेशन नहीं दे सकती कि ये टाइफाइड है। विडाल का अगर टाइटर बढ़ रहा है, आज टेस्ट किया और उसके बाद 2-4 दिन के बाद में और टेस्ट किया विडाल टेस्ट, और अगर उसका एंटीजन का टाइटर बढ़ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि टाइफाइड है। टाइफाइड का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस लेने के लिए हमें कल्चर करना पड़ेगा या फिर बोन मैरो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। कल्चर के लिए क्या स्पेसिमेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लड सैंपल यूज़ कर सकते हैं, स्टूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटेस्टाइनल फ्लूइड अगर अवेलेबल है तो ये चीज़ें का कल्चर करके हमें कंफर्मेशन मिल सकता है कि टाइफाइड है या नहीं है। इसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं टाइफाइड में ना। फीवर आता है, स्टेप लैडर पैटर्न फीवर, मतलब कि फीवर धीरे धीरे बढ़ता है और मॉर्निंग में फीवर कम होता है, फिर शाम तक के ये फीवर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसमें साथ में एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक, नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है। टाइफाइड में एक्चुअली सिम्टम्स वीक्स के 3 वीक्स में डिवाइड किए जाते हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। तो फर्स्ट वीक में फीवर बढ़ता है और जनरली विडाल टेस्ट नेगेटिव आती है। उसके बाद सेकंड वीक में एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है और फीवर बहुत तेज़ होता है, और विडाल टेस्ट सेकंड वीक में पॉजिटिव आती है। फिर थर्ड वीक में टाइफाइड की अगर थर्ड वीक तक अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस, मतलब ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं। इंटेस्टाइनल हेमोरेज हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, जनरलाइज वीकनेस, बहुत थक गया रहेगा, फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। टाइफाइड की वजह से डेलिरियम की स्टेट आ सकती है, मतलब ब्रेन पर उसका इफेक्ट होने की वजह से कन्फ्यूजन की स्टेट डेवलप हो सकती है। तो ये सिम्टम्स थे, डायग्नोसिस देखा। अब ट्रीटमेंट के बारे में, टाइफाइड में ट्रीटमेंट देते वक्त यूजुअली स्टार्ट एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट से करना चाहिए। इनिशियल स्टेज में जब टाइफाइड डायग्नोसिस होता है या फिर विडाल का टाइटर बढ़कर आता है तो बेटर है कि एजिथ्रोमाइसिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। एजिथ्रोमाइसिन देने के बाद अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कॉमनली यूज़ किया जाता है, और अगर उससे भी लगता है कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंजेक्टेबल देना पड़ेगा, सेफ्ट्रैक्सोन, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक का ग्रेजुअल यूज़ करना चाहिए, डायरेक्टली इंजेक्टेबल देना सही बात नहीं है। और टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर ट्रीट नहीं किया तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है और पेशेंट की इसमें डेथ भी हो सकती है। तो ये था वीडियो आज टाइफाइड पर। इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, दूसरा है कि बाकी जो कि प्रिवेंशन के लिए ना टाइफाइड के वैक्सीन है। इसमें एक होता है ओरल वैक्सीन और दूसरा होता है इंजेक्टेबल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन TY21A नाम से आता है, जिसमें 4 कैप्सूल्स होते हैं। उसमें अल्टरनेट डे एक कैप्सूल लेना पड़ता है। इस तरीके से टाइफाइड का ओरल वैक्सीनेशन किया जा सकता है। दूसरा होता है इंजेक्टेबल टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और जिससे 5 साल तक की इम्यूनिटी मिलती है। टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन 9 मंथ के एज से आगे दिया जा सकता है। ओरल वैक्सीन्स 2 साल के आगे से दिया जा सकता है। तो ये था वीडियो आज टाइफाइड पर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।